इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार। सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन, वफाक, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पीडीएम को नोटिस जारी। सदर मुमलिकत और दोनों सूबों के गवर्नर्स को भी नोटिस। सदर मुमलिकत ने सेक्शन 57 के तहत इंतखाबात का ऐलान किया। देखना है कि असम्बलियों की तहलील के बाद तारीख के तयन का इख्तियार किसको है। हमारे सामने हाई कोर्ट का 10 फरवरी का ऑर्डर था। आर्टिकल 224 के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन जरूरी। वक्त गुजर रहा है, अदालत ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना है और इस पर अमल दरामद कराना है। आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत आज फिर मुलतवी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के मामले पर असखुद नोटिस। बेंच में शामिल 2 जजेस ने एतराज उठा दिए। स्पीकर्स की दरख्वास्तें पहले दायर हुई, नोटिस बाद में लिया गया। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया है, जो फरीक नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। हम आईनी शिक पर बात कर रहे हैं। पहला सवाल यह है कि असेंबली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस पर तश्कील दिए गए बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात। सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान गैर आइनी करार। इलेक्शन का दिन मुकर्रर करना ECP का इख्तियार है। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक नाकाम हो चुकी। आवाम ने इंतशार की सियासत मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ का इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध की मुलाकात। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान बार काउंसिल का भी सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को बाहर रखने से गैर जानिबदारी और न्यूट्रल होने के तस्वुर पर हर्फ आएगा। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी रजाकाराना तौर पर खुद को बेंच से अलग कर लें, एलामिया जारी। बददियानतदार, मॉरली करप्ट इलेक्शन कमीशन जो बार बार हमारे खिलाफ पूरी कैंपेन चला रही है, ये नून लीग का हिस्सा बन के और ये पीडीएम का हिस्सा बन के हर कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को जेल में डालो या डिस्क्वालीफाई करो। सीनियर लीडरशिप ने जो गिरफ्तारी दी थी उनको ऐसे रखा जा रहा है जिस तरह वो कोई दहशतगर्द है। शहबाज शरीफ, आप सबसे बड़े डाकू हैं और आप और बड़े भाई और आसिफ जरदारी घरों के अंदर मुश्किल पड़ी हुई है और आप कह रहे हैं मजीद और महंगाई आने वाली है। मुजरिम इक़्तिदार में बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन पीडीएम की मुहिम चलाने में मसरूफ। मुझे नाअहल करने की कोशिशें जारी। इंतकामी कार्रवाइयां उरूज पर पहुंच गईं। जेल भरो तहरीक के तहत गिरफ्तारियां देने वालों से दहशत गर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। ऐसे हथकंडे तो मार्शल लॉ दौर में भी नहीं देखे। ये चाहे कुछ भी कर लें, इलेक्शन के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। निगरान हुकूमत 90 रोज से ज्यादा नहीं रह सकती। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। जब से ये घड़ी चोर हुकूमत छोड़कर गया, हमारे कान पक गए सुन सुन के साजिश हो गई। कौम को बताऊंगी कि जो साजिश हुई थी वो असल में नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। 5 का टोला नजर आ रहा है। आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। नवाज शरीफ आपकी कुव्वत से आता था, उनको एक घोड़ा चाहिए था और उस घोड़े का नाम है घड़ी चोर इमरान खान। सरगोदा के अवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है, आपको क्यों पता नहीं है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है? मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाले फिर साजिशों में मसरूफ। फितना खान मुल्क में फसाद और इंतशार फैला रहा है। इमरानी टोला ही मौजूदा हालात का जिम्मेदार है। साजिश इनके खिलाफ नहीं, नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। दोबारा इक्तदार के ख्वाब देखने वाले सुन लें, इनके सहूलतकार घरों को जा चुके हैं। हम इलेक्शन से खौफजदा नहीं। नून लीग किसी सहारे के बलबूते नहीं, अवाम की ताकत से ही इक्तदार में आती है। मरियम नवाज की सरगोधा में गरज बरस।
मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन मुहिम का आगाज कर चुकी है। इस इलेक्शन में हम इस फितने को और इसकी जमात को शिकस्त देंगे और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बनाएगी। दावे से कहता हूं कि ये फितना खान जो है, जब ये हारेगा ये रिजल्ट को तस्लीम नहीं करेगा, ये दोबारा से लॉन्ग मार्चेस करेगा। बहुत जल्द मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। वफाकी और सूबाई इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। इंतखाबात से खौफजदा हैं, ना ही पीछे हटे हैं। वोट की ताकत से फितने को शिकस्त देंगे। पंजाब में अगली हुकूमत नून लीग बनाएगी। राना सनाउल्लाह की सरगोधा में ललकार। जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है उसमें कहीं पे भी गवर्नर का नाम नहीं है, और इसी तरह और प्रेसिडेंट का भी रोल है, तो वो भी इस तरह है कि इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट से जब मुशावरत करेगा तो फिर वो फाइनल फैसला देंगे। ये बहरान जो है ना, ये इसलिए नहीं है कि कोई डेट दे रहा है या नहीं दे रहा। बहरान तो इसलिए है कि शायद एक पार्टी ये फैसला कर चुकी है कि हमने बहरानों को दस्तक देनी है। शायद एक पार्टी ये फैसला कर चुकी है कि हमने बार बार कौमी असम्बली से इस्तीफे दे के फिर खुद ही 19 सीटों पे 9 सीटों पे 19 सीटों पे 33 सीटों पे खुद इलेक्शन लड़ के और फिर बार बार हमने उसको एक मजाक बनाना है और हमने बार बार मुल्क को इलेक्शनों में रखना है। इलेक्शन एक्ट 2017 में गवर्नर का जिक्र नहीं। सदर ईसीपी की मुशावरत से इंतखाबात की तारीख दे सकता है। मौजूदा बहरान सिर्फ एक पार्टी की वजह से है। कोई भी जमहूरियत पसंद मुंतखब असम्बली की तहलील नहीं चाहता, इसीलिए समरी पर दस्तखत नहीं किए थे। गवर्नर पंजाब बरीकुर रहमान की ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का दूसरा रोज पेशावर में रहनुमा और कारकुन सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। रैली की शक्ल में सेंट्रल जेल पहुंचने वाले पहले कैदियों की वैन पर चढ़े, तस्वीर बनवाई, फिर नीचे उतर गए। किसी ने गिरफ्तारी ना दी। परवेज खटक, असद कैसर, शाह फरमान और आतिफ खान भी मौजूद थे। फिलहाल तहरीक मौखर कर दी गई है। पीटीआई पेशावर रीजन के सदर का मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक बाजोड़ में पुलिस खाली वैन लेकर गश्त करती रही। रजाकाराना गिरफ्तारियों के लिए ऐलानात, कोई भी पीटीआई कारकुन सवार ना हुआ। डेरा इस्माइल खान में भी नफरी की जानिब से ऐलानात, सिर्फ 2 कारकुनों ने गिरफ्तारी दी। किस रहनुमा को कहां रखा जाएगा पता चल गया। असद उमर मुराद रास, डीजी खान, शाह महमूद कुरैशी अटक, आजम स्वाति, रहीम यार खान, उमर सरफराज चीमा भक्कर और वलीद इकबाल लिया जेल मुंतकिल। पीटीआई रहनुमा और कारकुनों को 16 एमपीओ के तहत 1 माह के लिए बंद किया गया है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती समेत दीगर की बाजियाबी की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी आज मुकदमा सुनेंगे। कराची में कौमी असम्बली के 9 हलकों में जिमनी इलेक्शन। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का बाइकॉट। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम अलायंस और तहरीक लब्बैक मैदान में। 75 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। हतमी फहरिस्त तैयार। ख्वाजा सुहेल मंसूर NA 256 से आज़ाद हैसियत में किस्मत आजमाएंगे। अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल पर गौर के लिए नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब वजीर आजम सदारत करेंगे। सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शुरका को ब्रीफिंग देंगे।